बता दें अरविंद केजरीवाल को क्या आज हाईकोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब से थोड़ी ही देर में फैसला आने वाला है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अरविंद केजरीवाल पर आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाना है। 3 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो चुकी थी, जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब से चंद मिनटों में ही अरविंद केजरीवाल पर यह फैसला आ जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट में भी हलचल इस वक्त तेज हो गई है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज कोर्ट में फैसला आना है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दिया था। उन्होंने कहा था यह संवैधानिक है, यह गलत है, इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ईडी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी अतुल भाटिया दिल्ली हाईकोर्ट से और भास्कर मिश्रा आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, कितनी देर में फैसला आने वाला है? देखिए मीनाक्षी, 3:15 का टाइम था। पहले ये टाइम जो फिक्स किया गया था, कल लिस्ट हुआ था ये वाला मैटर, तो उसके अंदर 2:30 बजे का ये ऑर्डर डिसाइड किया गया था, लेकिन 2 बजे के करीब इस ऑर्डर का टाइम बढ़ाया गया है और 3:15 बजे ये बताया गया था कि ये ऑर्डर आने की संभावना है। तो अब उससे 5 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं, किसी भी समय ये फैसला आ सकता है। 3 अप्रैल को जिस तरीके से चाहे वो ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने तमाम दलीलें दी थी और इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी, वो जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी तरफ से दलीलें दी गई थी और जो पूरी याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई है उसमें यह कहा गया है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गलत तरीके से की गई है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया और इसके अलावा जो ईडी को रिमांड लोअर कोर्ट ने दिया था उसको हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया गया है। तो अब से कुछ देर में यह फैसला आने की उम्मीद है। किसी भी समय जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है वो इस फैसले को सुना सकती हैं। किसके रुख में किस तरफ ये फैसला जाएगा, क्या राहत कोई अरविंद केजरीवाल को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। संभावनाएं काफी कम लग रही हैं, लेकिन अगर कोई भी राहत मिलती हो तो निश्चित रूप से ईडी को ये बड़ा झटका होगा। अगर कोई राहत नहीं मिलती है तो जो लगातार आम आदमी पार्टी, जिस तरीके संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, अगर कोई भी राहत यहां पर अरविंद केजरीवाल को मिलती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत होगी। लेकिन फैसला अब किसी भी समय आ सकता है मीनाक्षी। ठीक है अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। भास्कर, आम आदमी पार्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? और देखिए, पीएमएलए कानून के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। उम्मीद बहुत कम है आम आदमी पार्टी को, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर राहत मिलती है तो ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड और मजबूत होगा, जिसमें सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर ये मुकदमा दर्ज किया गया है और चुनाव से इन पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके चुनाव में रोकने की कोशिश है। तो ये स्टैंड आम आदमी पार्टी का और क्लियर होगा, लेकिन बहुत कम राहत की उम्मीद आम आदमी पार्टी को भी लगती है। न्यायिक प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। 2 से 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी है जहां राहत की उम्मीद लेके आम आदमी पार्टी पहुंची है। उम्मीद की जा रही है कुछ देर में फैसला आएगा, वो उनके पक्ष में आए, ऐसी उम्मीद भर है उनको। लेकिन पीएमएलए का जो कानून है उसके तहत इस तरह की राहत की उम्मीद करना बेईमानी सा है। उनको भी लग रहा है कि इसमें और वक्त लग सकता है, अभी बहुत कम वक्त हुआ है। इससे पहले जिन नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी उनके जमानत के लिए जो प्रयास किए गए थे, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। अरविंद केजरीवाल के केस में ये हुआ कि उनकी गिरफ्तारी को और जो ईडी हिरासत में भेजा गया था उनको, उसको चैलेंज किया गया है। और ये सीधे सीधे इस स्टैंड पे है कि आम आदमी ये चाहती है, आम आदमी पार्टी के लोगों में ये मैसेज जाए, अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो ये पूरा मामला फर्जी है और उनके नेता को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। अगर अतुल, अगर एक संभावना ये बनती है कि अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में तो ईडी के लिए सिचुएशन और टफ हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इस मामले में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे वो के कविता हो या फिर अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, अब तक इस मामले में जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, राहत किसी को नहीं मिली है। देखिए मीनाक्षी, उम्मीदें काफ़ी कम है। खुद अरविंद केजरीवाल भी इस बात को जानते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये बेल एप्लीकेशन नहीं है। ये जो एप्लीकेशन लगाई गई है वो अरेस्टिंग जिस तरीके से ईडी ने की, जो गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किया गया और जिस तरीके से ईडी कस्टडी दी गई, उसके खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी। तो अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से किसी भी कोर्ट में उनकी तरफ से बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है। इंतजार इसी बात का है कि आखिर हाईकोर्ट आज क्या फैसला सुनाता है। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि अब तक जिन्होंने भी बेल एप्लीकेशन लगाई है उसका हश्र हुआ ही क्या है।
बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जो पीएमएलए का कानून है, जो गिरफ्तारी ईडी ने की थी, जो दलीलें यहाँ पर कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रखी गई, एसवी राजू लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो अभिषेक मनु सिंघवी है, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो पीएमएलए कानून की बातें कर रहे हैं। ये काफी सख्त कानून है, इसमें बेल मिलना काफी मुश्किल है, जो आरोपी पर पकड़ा जाता है उस पर काफी सख्त कार्रवाई आगे होती है। तो ये चीजें पहले भी विपक्ष इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। अगर जहां तक राहत मिलने की उम्मीद है तो इसकी संभावनाएं दिल्ली हाई कोर्ट से तो काफी कम लगती है, लेकिन अगर कुछ भी फैसला आएगा, निश्चित रूप से अगर अरविंद केजरीवाल के फेवर में कोई फैसला आता है, उनको कोई राहत मिलती है, तो ईडी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है इसी ग्राउंड्स के ऊपर आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आज का जो फैसला आएगा, निश्चित रूप से चाहे वो जांच एजेंसी हो, उसके खिलाफ आता है फैसला तो वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकती है। इसके अलावा अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये फैसला आता है तो अरविंद केजरीवाल भी निश्चित रूप से आगे सुप्रीम कोर्ट में इस एप्लीकेशन को आगे मूव कर सकते हैं। तो देखने वाली बात यहां पर यह होगी मीनाक्षी कि आखिर जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है वो इस पर क्या फैसला सुनाते हैं। माना जा रहा है कि अब से कुछ क्षणों बाद ही ये फैसला आने की उम्मीद है। 3:15 बजे का टाइम था, लेकिन हम दलीलों की अगर बात करें मीनाक्षी, जिस तरीके से दलीलें एसवी राजू ने ईडी की तरफ से दी थी, उसमें लगातार उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी आरोपी है, अगर वो क्राइम करता है और आचार संहिता लागू है, तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ना की जाए, या फिर उसको गिरफ्तार ना किया जाए। ऐसा कोई कानून ही नहीं है। तमाम दलीलें दोनों तरफ से दी गई थी। लगातार अभिषेक मनु सिंघवी इस बात को कह रहे थे कि जो गिरफ्तारी है वो असंवैधानिक है, बीजेपी के इशारे पर ये गिरफ्तारी की गई है, और इलेक्शन से ठीक पहले ये गिरफ्तारी करना कहीं ना कहीं उन दावों पे और उन सबूतों के आधार पर किया जा रहा है ना भास्कर। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है ना कि सबूत तो दिखाई ही थी, आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया? कोई मनी ट्रेल दिखा दे, पैसे की कोई रिकवरी हुई नहीं है तो फिर गिरफ्तारी क्यों हुई है? और देखिए, आम आदमी पार्टी का शुरू से ही ये स्टैंड है कि इस मामले में 2 साल से जांच चल रही है, एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। वहीं उसके बचाव में ईडी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि प्रथम दृष्टया 338 करोड़ का जो मनी ट्रेल है वो कहीं न कहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ ईडी ये कह रही है कि गोवा चुनाव प्रचार में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो हवाला के जरिए वो पैसा वहाँ पे पहुँचा है और उनके उम्मीदवारों को वो पैसा दिया गया है, और वहाँ के जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के, उनको भी बुलाया गया पूछताछ के लिए। तो दोनों तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो सच है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट में हुआ। लेकिन दोनों तरफ से ये बात ज़रूर कही जा रही है, ईडी जहां ये कह रही है कि हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। देखिए, इस पूरे मामले में जब से जांच हुई है, मनीष सिसोदिया के जो सेक्रेटरी हैं सी अरविंद, उनसे जो पूछताछ हुई थी और उनके बयान के बाद से ही ये लगभग तय हो गया था कि ये जांच जो है अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने वाली है। इंतजार सिर्फ इस बात का हो रहा था कि एक बार मनीष सिसोदिया की जो बेल एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाए, और उसके बाद सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा नोटिस भेज दिया गया था। तो उसके बाद से कह सकते हैं ये दिन गिना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल कब ईडी के सामने प्रस्तुत होते हैं। 9 समन के बाद भी वो प्रस्तुत नहीं हुए, तो ईडी आखिरकार उनके घर पहुंची। 2 घंटे के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी बेशक ये कह रही हो कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, 2 साल में कोई रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन ईडी ये कह रही है कि इस पूरे मामले में 45 करोड़ रुपया जो गोवा के चुनाव में खर्च हुआ है वो पूरा ट्रेल उनके पास में है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात जज ने भी माना है कि 338 करोड़ रुपए का जो ट्रेल है वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो रहा है। तो ये देखना होगा कि फैसला क्या आता है और क्या सबूत इसमें सामने आते हैं, और खासकर जिन शराब कारोबारियों की बात की जा रही थी वो जो अप्रूवर बने हैं उसके बयान कितने महत्वपूर्ण है, उस पर बेशक सवाल उठाए जा रहे हो। लेकिन ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जांच तो आगे तब बढ़ेगी ना। अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ का सिलसिला तो आगे तब बढ़ेगा अतुल, जब अरविंद केजरीवाल अपने आईफोन का पासवर्ड शेयर करेंगे, जब वो अपने डिजिटल गैजेट्स का पासवर्ड शेयर करेंगे, तब तो जांच आगे बढ़ेगी। अब अरविंद केजरीवाल मना ही कर दें कि मैं जांच में सहयोग नहीं दूंगा, तो ईडी तो दबाव भी नहीं बना सकती। ये तो अरविंद केजरीवाल का कानूनी अधिकार है। देखिए मीनाक्षी, और भी काफी एविडेंस ईडी के पास है। ईडी की अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, यहां पर ईडी ने कोई पैसा रिकवर नहीं करना है। ईडी को वो मनी ट्रेल साबित करनी है कोर्ट के अंदर अपने सबूतों के आधार पर, क्योंकि ईडी लगातार, अगर आप कोर्ट की दलीलों की बात करें, जिस तरीके से हाईकोर्ट के अंदर एएसडी एसवी राजू ने कहा कि हम पैसा रिकवर नहीं करें, पैसा तो हम कह रहे हैं कि जो पैसा शराब घोटाले से आया वो पैसा बकायदा गोवा चुनाव के अंदर खर्च किया गया। पैसा तो खर्च किया जा चुका है, पैसे रिकवरी की तो कोई बात ही नहीं है। हमें मनी ट्रेल साबित
साबित करनी है। और मनी ट्रेल कैसे साबित होगी? जो प्रॉफिट था, आपको याद होगा कि 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। ईडी का यह दावा है कि यहीं से इस पूरे घोटाले की शुरुआत हुई। किस तरीके से जो बड़े शराब व्यापारी थे उनको पहले ही पूरा ड्राफ्ट जो बनाया गया, जो नई आबकारी नीति बननी थी उसका पहले ही पूरा ड्राफ्ट बकायदा जो शराब व्यापारी थे उनको दे दिया गया था। और इससे पहले भी अभी जो बेल एप्लीकेशन लगी थी एक, उसके अंदर भी ये कहा गया कि जो बुच्ची बाबू हैं उनके पास जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है नई आबकारी नीति को लेकर, उससे पहले ही ड्राफ्ट बुच्ची बाबू के पास पहुंच गया था। अब ये बुच्ची बाबू कौन है? बुच्ची बाबू जो है वो के कविता के सीए हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इसके एविडेंस है ईडी के पास। मनी ट्रेल की अगर बात करें तो बकायदा उन हवाला कारोबारियों की स्टेटमेंट है, बकायदा पूरी मनी ट्रेल ईडी के पास है। और इसके अलावा सी अरविंद के वो बयान, सी अरविंद के फोन में किस तरीके से जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी उसकी जो पूरा ड्राफ्ट दिया गया था, उसका पूरा एविडेंस ईडी के पास है। और यही कारण है कि ईडी लगातार इस बात को कह रही है। आप याद करिए मीनाक्षी के 3 अप्रूवर ईडी ने बनाए, लेकिन क्या सिर्फ उनकी स्टेटमेंट ईडी के पास है? ईडी के पास उन तीनों के फोन की एक-एक, क्योंकि उनके तीनों की फोन की डिटेल्स ईडी ने ली है, उसके अंदर काफी एविडेंस है किस तरीके से ड्राफ्ट आया, किस किस को पैसा गया, ये तमाम चीजें हैं। जब अरविंद केजरीवाल और के कविता के खिलाफ है ना कि उनके दफ्तर में बैठकर अगर कोई पॉलिटिकल गॉसिप करता है तो उसके आधार पर मुझे कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की जो पूरी वकीलों की टीम है वो यही तो कह रही है कि ना मेरे कहीं हस्ताक्षर, ना मैंने किसी को ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने वालों में तो नाम तो उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का ले लिया था। देखिए मीनाक्षी, अगर नई आबकारी नीति बनती है तो ईडी का दावा यह है कि जो मनीष सिसोदिया, क्योंकि आबकारी मंत्री थे, सी अरविंद उनके जो है वो सचिव थे, जो पूरी आबकारी नीति बनाई, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई उसमें कई मीटिंग्स अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई और अरविंद केजरीवाल ने खुद इन मीटिंग्स के अंदर हिस्सा लिया। तो अगर वो पूरे आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, नई आबकारी नीति दिल्ली के अंदर आ रही है, ये तो सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं भी साइन नहीं करते हैं। आपके पास आती है, इसका मतलब तो ये है कि अगर वाकई में जो ईडी कहना चाह रही है, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे उनकी आंख के सामने सब कुछ हो रहा था और उन्हें पता ही ना चला, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए मीनाक्षी, इतना आसान नहीं है इस बात को साबित कर देना कि मुख्यमंत्री के घर पे मीटिंग होती है, वहाँ फैसले होते हैं और उनको नहीं पता था। ये बचाव में तर्क दिए जा सकते हैं। ईडी के पास अगर सबूत है तो उसको काउंटर करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे उनका ये कहना सही है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। लेकिन ईडी ये साफ कर चुकी है कि सिर्फ पैसे की रिकवरी पे ये पूरा मामला नहीं है। ये परिस्थितिजन्य तमाम सबूत हैं उनके पास में, एक एक ड्राफ्ट उनके मौजूद है उनके पास में कि कब किसको दिया गया। ड्राफ्ट पॉलिसी जब अप्रूव हुई है उससे पहले बिजनेसमैन्स को दे दिए गए थे, वो किस तरह से उसका दुरुपयोग किया गया, ये सब कुछ कोर्ट में साबित होना है। दोनों तरफ से सिर्फ बात ये हो रही है कि इसमें अपना पक्ष जनता के सामने में कैसे रखा जाए, एक नैरेटिव बनाने की बात होती है। आम आदमी पार्टी ये जरूर कह रही है कि उनके तमाम बड़े नेता सिर्फ एक मामले में फंस के जेल में चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है बिना राजनीतिक साजिश के? और ये राजनीतिक साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। आपको कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जिनको आप ये कह रहे हैं कि अप्रूवर बना दिया आपने, बीजेपी को चंदा दे दिया, वो 164 में अगर वो बयान देते हैं तो वो एक सबूत होता है, उसको आप काट नहीं सकते हैं। प्रेस में आके आप बात कर सकते हैं, इस पे आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो सबूत हैं अभी तक ईडी के पास में, ईडी ये कह रही है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फोन की जहां तक बात है, जो आप कुछ देर पहले पूछ रही थी, बेशक उसका पासवर्ड वो ना दे रहे हो, आम आदमी पार्टी की ये कह रही है कि ये फोन तो कुछ ही महीनों पहले लाया गया है और इसमें सिर्फ चुनाव की रणनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है। लेकिन आपको याद होगा कि ईडी इससे पहले मनीष सिसोदिया के बारे में कह चुकी है कि उन्होंने अपना फोन नष्ट कर दिया। अरविंद केजरीवाल का इससे पहले वाला फोन कहाँ है, वो नहीं मिल पा रहा। ये सबूत तमाम मिसिंग हैं, ऐसा आरोप ईडी लगा रही है। लेकिन उनके पास में जो अरविंद केजरीवाल के घर से भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मिले थे वो भी हैं उनके पास में, 4 ऐसे गैजेट मिले हैं, उसमें क्या रिकवरी हुई, ये सब महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ लगातार इसमें जांच पड़ताल चल ही रही है। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कहा था कि विजय नायर आतिशी को रिपोर्ट करते हैं और इसके साथ सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं। जांच की आंच अब उन तक पहुंच सकती है। गोवा की प्रभारी आतिशी थी, इसके साथ साथ सह प्रभारी दुर्गेश पाठक थे। कल दुर्गेश पाठक से पूछताछ हुई है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, आसान नहीं है
हाँ, इसमें अगर इसी मौके पे अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो मैसेजिंग के लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चुनाव के ठीक बीच में वो जनता के बीच जाके कह सकती है कि हमारे पास जो नेता थे वो पाक साहब थे, उनको गलत तरीके से फंसाया गया था और अब ये कोर्ट का मोहर है उनके पास में। लेकिन इसकी संभावना कम है। भास्कर आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, लेकिन ये होगा या नहीं होगा इसी बात का इंतजार है। अरविंद केजरीवाल अंदर रहेंगे या बाहर आएंगे, हाई कोर्ट में कभी भी यह फैसला आ सकता है। 3 अप्रैल को सुनवाई इस पर पूरी हो चुकी थी, जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस पूरे मामले पर यह फैसला दिया जाएगा कि क्या ये गिरफ्तारी ठीक है या नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल को यहां से कोई राहत मिल रही है या नहीं। अगर राहत मिलती है तो एक बात तो तय है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार को घेरने का सबसे बड़ा हथियार होगा। लेकिन अगर फैसला उनके विरोध में आता है तो फिर आम आदमी पार्टी एक नए सिरे से स्ट्रैटेजी तैयार करेगी, जिस स्ट्रैटेजी पर एक तरीके से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल पर की जगह जगह जहां भी आप तस्वीर देखेंगे, आम आदमी पार्टी की कहीं पर भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, उनके नेता कहीं भी कोई बाइट भी देंगे, कोई अपना बयान भी जारी करेंगे तो उसके पीछे अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर होती है जो सलाखों के अंदर दिखाई देते हैं। सुनीता केजरीवाल जब भी अरविंद केजरीवाल से मिलकर आती हैं, उनका संदेश आगे जनता तक पहुंचाती हैं, तो वहां पर भी तस्वीर अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे नजर आती है। एक तरीके की मैसेजिंग करने में आम आदमी पार्टी ये कामयाब रही है। देखिए, आपका नेता, आपका अपना बेटा इस वक्त सलाखों के पीछे है, वो भी कब, जब चुनाव की तारीखें नजदीक हैं। अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गया है। 19 तारीख को 2024 के लोकसभा चुनाव के तहत पहला मत पड़ने वाला है और आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं। तो ये दोनों ही पक्ष हैं, ये दोनों ही पहलू हैं। अतुल हमारे साथ लगातार कोर्ट परिसर से जुड़े हुए। अतुल, कितना और इंतजार करना होगा? क्या कोर्ट परिसर में जज पहुंच चुकी हैं? क्या ऑर्डर की कॉपी पहुंच चुकी है? इस वक्त कोर्ट के अंदर की हलचल बताएं। देखिए मीनाक्षी, अभी जज कोर्ट के अंदर नहीं बैठी हैं। 3:15 बजे का टाइम था जब ये बताया गया था। पहले 2:30 बजे का टाइम फिक्स किया गया था, लेकिन उसके बाद ये बताया गया था कि 3:15 बजे जज जो है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा वो इस पर अपना फैसला सुनाएंगी। लेकिन अब जबकि 3:36 हो चुके हैं, अभी तक जज जो है वो कोर्ट रूम के अंदर नहीं आई है। काफी अहम होगा आज का दिन ये फैसला, क्योंकि अगर जज जो है वो फेवर में सुनाती है, कोई राहत देती है केजरीवाल को, तो उसमें पूरे तर्क रखे जाएंगे कि किन कारणों से ये राहत जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई है। अगर ये पूरी याचिका नामंजूर होती है तो बाकायदा पूरा डिटेल के अंदर ऑर्डर होगा मीनाक्षी कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर कोई भी राहत जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं दी गई है। तो पूरा डिटेल में ये एक ऑर्डर होगा। हालांकि शुरू में जो ऑपरेटिव पार्ट है वो जज पढ़ के सुनाएंगी, लेकिन उसके बाद सीधा ऑर्डर आएगा कि जो कोई उनको राहत मिलती है अरविंद केजरीवाल को या नहीं मिलती है, और उसके बाद माना जा रहा है कि शाम तक जो डिटेल ऑर्डर है उसकी कॉपी हमको मिलेगी, जिसमें एक एक एविडेंस होगा जो ईडी की तरफ से सबूत रखे गए हैं, जो केजरीवाल की तरफ से कोर्ट के अंदर बोला गया वो तमाम चीजें इस ऑर्डर के अंदर होंगी, और उसके अंदर ये पूरा जो जज है वो लिखेंगी, बताएंगी कि आखिर किन कारणों से कोई राहत दी गई है। बिल्कुल, इसके अलग अलग पहलू की, इस पूरे केस के दोनों पहलुओं की हम बात करें, जिसमें ईडी का कहना यह है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो सकती, मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए हैं, पद पर बैठे हुए हैं तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और इसलिए ईडी की अपनी दलीलें हैं, आम आदमी पार्टी की अपनी दलीलें हैं, लेकिन जज किन की दलीलों में ज्यादा दम पाती हैं, आज उसी के आधार पर फैसला आने वाला है। भास्कर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भास्कर, अब तो वोटिंग की तारीख बड़ी नजदीक है, गिनती पर गिनी जा सकती है, उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ऐसे मौके पर किसी पार्टी के संयोजक का जेल में रहना पार्टी के लिए कितना मुश्किल है, और क्या संजय सिंह के बाहर आ जाने के बाद पार्टी को एक धार मिल रही है? क्या कॉम्पनसेशन कुछ हो पा रहा है अरविंद केजरीवाल का? देखिए, अरविंद केजरीवाल का चुनाव के समय में जेल में रहना पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से चुनाव लड़ती है उसको अगर देखें तो उनका प्लान बी पहले से ही तैयार था। अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो क्या करना है ये पहले से ही रेडी था।
ठीक पीछे देख सकते हैं जेल का जवाब वोट से, ये नया कैंपेन शुरू कर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल जेल में गए, उसको अब जनता के बीच में लेके जाना चाह रही है आम आदमी पार्टी। एक एक मतदाता के हाथ में ये देना चाह रही हैं कि आपके नेता को जेल भेज दिया गया। और ये अलग अलग जगह अलग अलग तरह से कैंपेन किया जा रहा है। दिल्ली में लोगों को ये बताया जा रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो आपको फ्री में बिजली, पानी, शिक्षा और बस में यात्रा करवा रहा था, वो अब जेल में है, आप उसको सपोर्ट करने के लिए वोट करें। यहाँ तक कि कल संजय सिंह ये बता रहे थे कि आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली वालों के लिए काम किया है, अब ये दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है कि जब वो पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो वो अपने घर में जो बच्चे हैं उनका मुंह देख के वोट करने जाएं, वो देखें कि उनको कैसे फ्री एजुकेशन और स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही है। और इसका परिणाम जो है आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि उनके पक्ष में आएगा। आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि निश्चित रूप से पार्टी का सबसे बड़ा कम्युनिकेटर, जनता के बीच में संवाद करने वाला अरविंद केजरीवाल उनके पास में नहीं है, लेकिन उसके मैसेज को इस तरह से दिया जाएगा कि वो उतना ही असरदार होगा। और दूसरा पहलू एक ये है, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के पास में नरेंद्र मोदी के साथ लड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उनके पास में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है कि अपने नेता की गिरफ्तारी को इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाना। आम आदमी पार्टी हालांकि सिर्फ 22 सीट पे लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जिसमें दिल्ली और पंजाब प्रमुख है, लेकिन ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें टेलीविजन में नैरेटिव सेट करने में आम आदमी पार्टी कामयाब रहती है, वो ये बताने में कामयाब रहती है। हो सकते हैं, एक नैरेटिव वो है जो बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं। एक नैरेटिव वो जो बीजेपी चाहती है, और एक नैरेटिव वो जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल उनके सहयोगी कह रहे हैं कि देखिए वो तो आपके नेता हैं, उन्हें पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का शिकार बनाया गया है। अब दोनों में से कौन सा नैरेटिव जनता के बीच में काम करता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बात अगर कोर्ट की जाए तो यहाँ पर सब कुछ तो सबूतों के आधार पर होता है। और अतुल, ये गिरफ्तारी भी हुई थी तो सबूतों के आधार पर ही हुई थी, पूछताछ भी जो हो रही है सबूतों के आधार पर हो रही है, राहत नहीं मिली, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए, उसके पीछे भी सबूत थे। और आज ईडी का पक्ष कितना मजबूत नजर आता है। देखिए मीनाक्षी, जो जज है वह अब कोर्ट के अंदर आ चुकी हैं और जज ने जो स्वर्ण कांता शर्मा है उन्होंने बोला है कि दिस कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द प्रेजेंट पिटीशन इज नॉट फॉर ग्रांट ऑफ बेल। यानी कि जो जज है उनका कहना यह है कि ये जो पिटीशन है ये बेल एप्लीकेशन नहीं है, ये जो पिटिशनर है उसने इस एप्लीकेशन को अपनी जो उनको अरेस्ट किया गया है और जो उनकी रिमांड कस्टडी जो ईडी ने ली थी उसके खिलाफ ये पूरी एप्लीकेशन थी। और कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटिशनर इज फॉर डिसाइडिंग इफ द अरेस्ट इज इलीगल। मतलब कि जो पिटिशनर है वो ये कह रहे हैं कि जो अरेस्ट है वो इलीगल है, इसके ऊपर उनको फैसला जो है वो सुनाना है। तो जो स्वर्ण कांता शर्मा जो जज हैं, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, वो कोर्ट रूम में पहुंच चुकी हैं। अब वो अपना जो पूरा फैसला है वो पढ़कर सुनाएंगी। देखने वाली बात होगी, कुछ ही क्षणों में यह फैसला आने वाला है कि कोई राहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन जज अब कोर्ट रूम में आ चुकी है। काफी अभी देखना होगा कि कब तक ये पूरी जो ऑर्डर है वो जज पढ़कर सुनाएंगी। लेकिन अब से कुछ क्षणों बाद, क्योंकि जज अब कोर्ट रूम के अंदर आ चुकी हैं, सीट पर बैठ चुकी हैं और अब ये फैसला किसी भी समय आ सकता है। तो माना जा रहा है, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पर जो किसी भी समय ये फैसला आ सकता है। और अब क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि बेल एप्लीकेशन अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं लगाई गई, वही जज ने आकर बोला कि ये कोई बेल एप्लीकेशन नहीं है, ये जो गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गई है और जो रिमांड पर ईडी ने लिया था उसके खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी। तो अब फैसला किसी भी समय आ सकता है। और ये कोर्ट ने बोला है, कोर्ट रिकॉर्ड द सबमिशन ऑफ सिंघवी कोर्ट, दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन अमंग सेवरल स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट्स ऑफ मिस्टर रेड्डी एंड राघव अप्रूवर्स, ये अप्रूवर्स की बात हो रही है मीनाक्षी, हैव बीन टर्म एज unreliable, यानी कि दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन अमंग सेवरल स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट्स ऑफ मिस्टर रेड्डी एंड राघव अप्रूवर्स हैव बीन टर्म्ड एज अनरिलायबल। तो अभी जो है लगातार अब पूरा ऑपरेटिव पार्ट जो है वो कोर्ट पढ़कर सुना रही है और इसमें अब किसी भी समय ये फैसला आने की उम्मीद है मीनाक्षी। और पूरा जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको पढ़कर यहाँ पर जो जज है स्वर्ण कांता शर्मा
वो इसको सुना रही है। तो जो अप्रूवर की बात है, जो अप्रूवर ईडी ने बनाए थे, जिसमें एक मिस्टर रेड्डी है और राघव मंगुटा, इन दोनों अप्रूवर की जो है वो अब बात कर रही है जज। तो अब फैसला देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का फैसला आता है, क्योंकि केजरीवाल कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि फैसला उनके फेवर में होगा। लेकिन अभी जो जज अब यहाँ पर फैसला पढ़कर सुना रही है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हाईकोर्ट मटेरियल कलेक्टेड बाय ईडी reveals that Kejriwal conspired and was involved in formulation of excise policy and used proceeds of crime. He is also allegedly involved in personal capacity in formulation of policy and demanding kickbacks, and secondly in the capacity of national convener of AAP. तो हाईकोर्ट ये बोल रही है कि जो मटेरियल ईडी ने कलेक्ट किया है उसमें ईडी इस बात का दावा कर रही है कि जो पूरी पॉलिसी बनाई गई, उसका जो पूरा फॉर्मुलेशन किया गया, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट थी। ही इज आल्सो एलिजिबली इन्वॉल्व्ड इन पर्सनल कैपेसिटी इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड डिमांडिंग किकबैक्स, एंड सेकेंडली इन द कैपेसिटी ऑफ नेशनल कन्वीनर ऑफ आप। यानी कि वो नेशनल कन्वीनर थे आपके, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, और इसी कारण जो ईडी ने पूरी दलीलें कोर्ट के अंदर रखी थी, उसके अंदर ये बात कोर्ट जो जज है वो भी बोल रही है। इसका मतलब तो ये है कि अतुल कि कोर्ट ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के संयोजक के तौर पर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कथित तौर पर व्यक्तिगत हैसियत से नीति का निर्माण करने में, रिश्वत मांगने में भी उनके शामिल होने की संभावना दिखाई देती है, और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की हैसियत से भी ये दिखाई देता है। क्योंकि ये जो आप कोर्ट में ऑर्डर की जो आप कॉपी पढ़ रहे हैं, मटेरियल कलेक्टेड बाय ईडी रिवील्स दैट केजरीवाल कंस्पायर्ड एंड वाज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ एक्साइज पॉलिसी, यानी कि जो अभी तक जितने भी सबूत मिले हैं उसका मतलब ये है, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की शराब नीति बनाने में इन्वॉल्वमेंट थी, वो भी इसमें शामिल थे। He is also allegedly involved in personal capacity, वो व्यक्तिगत तौर पर भी इसमें शामिल थे, इसमें किकबैक्स मांगने में भी वो शामिल थे, नेशनल कन्वीनर के तौर पर भी, और एक्साइज पॉलिसी बनाने में एक चेहरा अरविंद केजरीवाल का भी इन्वॉल्व था। ये बड़ी बात कोर्ट के इस ऑर्डर कॉपी में है। आगे अतुल कोर्ट क्या कह रहा है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कही है। द लॉ ऑफ अप्रूवर इज मोर देन 100 years ओल्ड। इट इज नॉट ए 1 year old law to suggest as if it was enacted to falsely implicated the petitioner। तो ये जो हाई कोर्ट है उसने ये कहा है कि लॉ ऑफ अप्रूवर इज मोर देन 100 year ओल्ड। ये 100 साल पुराना कानून है। जो अप्रूवर की लगातार आम आदमी पार्टी बात कर रही थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट अब ये पूरा जजमेंट दे रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये पूरा जो ऑपरेटिंग पार्ट है वो अब इस समय स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो है वो पढ़कर सुना रही है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं मीनाक्षी, जो हाईकोर्ट की जज है स्वर्णकांता शर्मा, उन्होंने कहा द लॉ ऑफ अप्रूवर इज मोर देन 100 years old. It is not a 1 year old law to suggest as if it was enacted to falsely implicate the petitioner। यानी कि कहीं ना कहीं सीधा जो जज है वो भी इस बात को बोल रही है कि कोई जो ये पूरा कानून है ये 100 साल पुराना है। इसके अलावा मैं और भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पर मीनाक्षी। हाईकोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं मीनाक्षी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने बोली है। हाईकोर्ट ने ये कहा है, स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट अभी अप्रूवर या गवाही के ऊपर उठ रहे सवाल पर ऑब्जर्वेशन दे रही है। तो जो अप्रूवर बनाए गए थे उसके ऊपर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो है वो अपनी स्टेटमेंट पढ़कर सुना रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट अभी अप्रूवर या गवाहों के ऊपर उठ रहे सवाल पर अपनी ऑब्जर्वेशन दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी ऑब्जर्वेशन है मीनाक्षी, लगता नहीं है कि कोई राहत मिलने वाली है। जिस तरीके से तल्ख टिप्पणियां जो है वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की तरफ से की जा रही हैं, तो राहत मिलने की उम्मीद, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे, वो काफी कम लग रही है। लेकिन क्योंकि अभी ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर सुना रही है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, और उसके बाद ये पूरा फैसला आएगा कि कोई राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन इसकी संभावनाएं जो है मीनाक्षी वो अब इस समय काफी कम लग रही है, जिस तरीके से पूरा ऑपरेटिव पार्ट जो है वो पढ़कर सुनाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है, हु गिव्स टिकट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस और who purchases electoral bonds is not the concern of the court।
बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लगातार अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के अंदर दलीलें दे रहे थे, उस पे कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है हु गिव्स टिकट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस और हु परचेजेस इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज नॉट द कंसर्न ऑफ कोर्ट। इसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। ये हम उस समय भी कह रहे थे जब कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा था। और इसके अलावा ये बताया गया कि केजरीवाल विल हैव द राइट to cross examine the witnesses. The said person will have to answer it at that stage. This court cannot step into shoes of trial court and conduct mini trial in writ jurisdiction. तो कोर्ट ये कह रही है कि जिस तरीके से जो दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे थे मीनाक्षी, उसमें लगातार वो इस बात को कह रहे थे जैसे बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी हो, या इस तरीके की दलीलें दी जा रही थी जैसे कि ट्रायल इस पूरे कोर्ट के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर चल रहा हो। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात भी अतुल ये कही जा रही है, इसी के आधार पर ये कोर्ट ये कह रहा है कि अब किसने किसको चंदा दिया या कैसे दिया, ये कोर्ट का कंसर्न नहीं है, ये ट्रायल नहीं चल रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए कोर्ट का उस समय जब पूरी दलीलें ईडी की तरफ से दी जा रही थी तो लगातार एएसडी एसवी राजू इस बात को कह रहे थे कि किसने किसको चंदा दिया, कौन इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने पैसा डाला, उससे इस केस का कोई मतलब नहीं है। अगर उस केस की अगर आपने बात करनी तो आप किसी दूसरी कोर्ट में जाइए। अभी जो यहाँ पर आपने जो चैलेंज किया है, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था, इसके अलावा जो कस्टडी ईडी को दी गई थी उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में आए हैं, उस पर आप अपनी दलीलें दे सकते हैं। लेकिन दलीलें जो दी गई थी वो पीएमएलए कानून के खिलाफ दी गई थी कि किस तरीके से इसके अंदर किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी बेल मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। एक अप्रूवर था, उसने भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ का जो चंदा दिया था, उस मुद्दे पर यह बात कही जा रही है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार एक विषय खड़ा कर रही थी कि देखिए हमें पैसा नहीं मिला, पैसा तो बीजेपी को मिला है, और जो इस पूरे मामले में अप्रूवर बना हुआ है दरअसल वो तो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी को चंदा देने वाला है, इसलिए कॉन्स्पिरेसी बीजेपी के द्वारा रची गई है। इस पूरे मामले में बहुत जल्द फैसला आने वाला है। अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं, कोर्ट से लाइव अपडेट के साथ हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।